खेसारी के पास क्या है, कुछ है तो नहीं, बस गाना गाते होंगे। किसी को बताने की सलाहियत तो उनके पास है नहीं, न वो किसी को शिक्षा ही दे सकते हैं। कलाकार वो है कि अपने ज़माने में गीत गाता हो, हिट गीत गाता हो, लेकिन उसको ये चाहिए कि मैं अगर बड़ा हूँ तो छोटे को मैं बता सकूँ कि ऐसे गीत गाए जाते हैं। तो इन लोगों के पास तो वो शिक्षा है नहीं, न इन्होंने कहीं डिग्री ली है। तो नमस्कार दोस्तों, गुडू व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं लोकगीत के गायक और प्रसिद्ध दूरभाष केंद्र में भी जा चुके हैं ये गायक साहब। तो इन्हीं से एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं और इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका एक छोटा सा परिचय बता दीजिए। सबसे पहले कि मैं प्रणाम करता हूँ सभी का, जो लोग मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं हूँ गायक बंटी वर्मा। मैं ताजपुर डेहमा का रहने वाला हूँ। ज़िला गाजीपुर में है। बलिया और गाजीपुर का बॉर्डर रेलवे स्टेशन है ताजपुर डेहमा। सर, आपका सिंगिंग के प्रति रुझान कब हुआ? बचपन से है, जब से होश संभाला तब से गुनगुनाना शुरू किया। तो कहीं से सीखे थे आप कि आप ऑटोमेटिक पहले तो जो विधा के गीत होते हैं, अपनी परंपरागत गीत होते हैं, तो परंपरा के और विधा के गीतों का तो यहाँ क्लास है नहीं। वो अपने से बड़े माता जी से व अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा जाता है। तो उन्हीं से को का गायन सुन सुन करके हम लोगों ने ट्रेडिशनल गीतों को गाया। कजरी है, होरी है, चैता है, चैती है, विवाह गीत है, तिलक परीक्षा जुग जिस पर भी जनेऊ गीत है, सोहर गीत है, सब तो ये तो सुन सुन करके गाया हम लोगों ने। सर, ये हम लोगों का जो नानी दादी या दादी के जो समय से गाया जाता है गाना, ये किस विधा में आता है? ये हमारी लोक विधा है। ये लोक विधा है? हाँ जी। कि जितना भी गाली वाली आता है सब। ये जो चीज़ आता है, देखिए, एक संस्कार होता है। हाँ। और एक अपनी विधा के गीत होते हैं। तो संस्कार वो होते हैं जो पैदा होने से लेके और मरने तक के बीच में जितने संस्कार आते हैं, उन सब के गीत हमारे यहाँ है, हमारे इस ज़मीन पे है। और गांव गंवाई की चीज़ है। और एक होता है विधा के गीत, जिसमें मौसम के गीत होते हैं। जैसे सावन में कजरी हो गया, फागुन में होरी हो गया। इस तरह से हमारे यहाँ हर महीने का गीत होता है। आपका सबसे ज़्यादा सुपरहिट कौन सा रहा है? अब हमारा तो चैनल के माध्यम से कबीरदास के कुछ गीत हुए, निर्गुण हुए हैं, भजन हुए हैं। अभी एक है बंटी वर्मा ऑफिशियल चैनल पे, आप जाएंगे तो उसमें हरना हरनी करके नाम से एक मैंने गाया है गीत, जो करीब करीब 7 लाख के व्यूवर हैं उसमें चला है। अभी आपके टाइम में और अभी के जो सिंगर बन रहे हैं, क्या अंतर दिखाई दे रहा है अभी? आप देखिए, गाना 2 तरह से होता है, एक सीख कर गाना और एक सुनकर गाना। तो आज के गायक में हमको नहीं लगता है कि ये लोग किसी का ट्रेनिंग लिए हैं, कोई संगीतालय में जाकर या किसी विद्यालय में, संगीत विद्यालय में जा कर के। ये लोग सुन सुन करके गाते हैं। और आजकल की गायकी तो कुछ समझ में नहीं आती है कि कैसे गाते हैं क्या। देखिए, गाना गाना एक अलग बात है, हम क्या गा रहे हैं ये अलग बात है, ठीक है। तो गाना तो तमाम कैसे हो लोग गाते हैं, सभी लोग हंसना रोना गाना तो सबको आता है, लेकिन हमको क्या गाना है ये सबसे महत्वपूर्ण बात रखना है, ये देखना है हम क्या गाते हैं। तो सर, अभी देखा जा रहा है कि जो कोई भी स्टार बन रहा है, अपने जाति के प्रति उनका ज़्यादा रुझान रहता है और उसी पर वो गाना गाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब जाति का तो कोई गाना नहीं होता है, हाँ एक विशेष वर्ग का गीत होता है। नहीं, अभी जो है जाति वर्ग, जाति पे गाना आ रहा है। हम यादव जी हैं, पंडित जी हैं, बाबू साहब हैं, ये हैं वो हैं, मतलब ऐसे टाइप ऐसा आ रहा है अभी। संगीत में जातिगत कहीं से किसी को टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, किसी को बताया जा सकता है। संगीत जो है वो तो सुर संगीत, ये तो परमात्मा की देन है, सबके लिए है। और जैसे भजन है, तो भजन तो उस परम पिता परमेश्वर के लिए है कि भजन हम उसके लिए गाते हैं। अब विशेष तौर से अपने जाति के लिए क्या होता है, जाति क्या है, तो जाति एक ही है, मनुष्य जाति है। हम लोगों ने यहाँ अपने कर्मों को अनुसार अपने को बांट दिया है जातिगत में। हाँ, विधाओं में अपने कुछ ऐसे गीत हैं जैसे धोबी गीत,
तो विधा में, तो वो धोबी गीत वो धोबी ही गाते हैं। जैसे गोंड गीत, गोंड बिरादरी होती है ना, वो वही गाती है। जैसे हरिजन में है, हरिजन वाले गीत है वो वही गाते हैं, लेकिन वो किसी जात को नहीं करते हैं। वो अपने विधा का, अपनी जात के अपने ही गीत गाते हैं। वो किसी अन्य पे नहीं जाते हैं कि वो फलाने जात हैं तो फलाने जात हैं तो फलाने बिरादरी। नहीं। अगर हम ही को गाना होगा तो हम किसी जात पे नहीं गाएंगे। अगर धोबी जो क्या गाते हैं, धोबी बिरादरी क्या गाती है, तो उस धोबी बिरादरी के गीत को हम गा सकते हैं। लेकिन धोबी को टार्चर करेंगे ये नहीं होता है। किसी को टार्चर करके गीत नहीं जाता है, गाया जाता है। आपका जो हिट रहा है गाना, 1-2-4 लाइन थोड़ा गुनगुना देंगे? अब गाने तो कई तो सब, हम तो गज़ल ही ज़्यादा गाते हैं। गज़ल ही सुना दीजिए। तो गज़ल में एक गज़ल चल रहा है, उस पर उसको लोग बहुत बढ़िया से कमेंट कर रहे हैं, अच्छा है। कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बहुत अच्छा लगा आपका गाना। तो सर, आपने पढ़ाई कहाँ से किया था ये सिंगिंग का? देखिए, कई जगह से हमने किया। जैसे हमारे रमाकांत गुरु जी हैं मोहम्मदाबाद के, उनसे ज़्यादा हमने शिक्षा लिया मोहम्मदाबाद में सुगम संगीतालय के नाम से। वहाँ एक संगीतालय है, उन्होंने मुझे प्रेरित भी किया। उन्होंने मुझे राग रागिनी के बारे में बहुत कुछ बताया, और अभी भी हम सीख ही रहे हैं। कब तक सीखना है। आपका कोई एल्बम आया है कि नहीं? एल्बम तो हम कराते नहीं थे, न कभी कराए हैं। हाँ, गीत हमने गवर्नमेंट के लिए बहुत से गीत गाए हैं, जो क्या बोलते हैं, जैसे बताया उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र इलाहाबाद भारत सरकार के लिए, और संगीत नाटक एकेडमी के लिए, जिसमें धरोहर के रूप में मैं एक कलाकार हूँ। संगीत नाटक एकेडमी में मेरा एल्बम है, मेरा रिकॉर्ड करके वहाँ, और धरोहर के रूप में वो रखा गया है म्यूज़ियम में, तो मेरी आवाज़ को। तो आगे क्या आप चाहते हैं कि कोई एल्बम गाएंगे कि नहीं गाएंगे? नहीं, ऐसे चल रहा है, अपना चल रहा है। आगे क्या, अब तो अब एल्बम कहाँ गाना है, अब तो वैसे तो सब चलता नहीं है। अब तो स्टेज कार्यक्रम हम सबसे ज़्यादा करते हैं। स्टेज के माध्यम से जो लोग मुझे सुनते हैं वो बहुत सुनते हैं, और वही स्टेज का फुटेज, स्टेज का कार्यक्रम हम लड़के अपना यूट्यूब मेरे नाम से चलाते हैं, वही सब डाल देते हैं, लोग सुनते रहते हैं। अभी होली का सीज़न चल रहा है, इसमें कोई होली पे गीत सुनाएंगे आप? होली जैसे है, वृंदावन की होली है। हो रंग डार गयो नंदलाल, बरज में होरी मची, रंग डार गयो नंदलाल, बरज में होरी मची, होरी मची, होरी मची, हो रंग डार गयो नंदलाल, बरज में होरी मची। ऐसा तमाम है, लेकिन उसमें क्लासिकल झलक आएगी होली में, तो लगेगा कि हाँ, होली का सीज़न चल रहा है। और आजकल तो कोई होली गीत गा नहीं रहा है। आज तो जिस गाने पर मूड है उसी गाने पर बना करके गाते हैं। होली का एक राग होता है। अपने यहाँ सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई गाना गा दिया और हिट हो गया, अब उस पर 100 एल्बम बन जाएगा, अब पता नहीं चलेगा कि ओरिजिनल कौन सा सॉन्ग है। वो आपस में वो लोग करते होंगे कि उससे अच्छा हम बना दें, तो उससे अच्छा हम बना दें, या उससे अच्छा हम बना दें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी गीत में भी देख लीजिए, वह कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जो लता जी के गीत को ही गाती हैं, तो गाए हुए सेम गीत गा देती हैं। तो वो सोच रही होंगी कि हम लता जी ने जहाँ नहीं गा पाया है बढ़िया से, वहाँ मैं गाऊँ। अगर मेरा गाना है, अगर मैं आज गाया, कल बड़ा सिंगर कोई गाए, खेसारी लाल, छोटे छोटे सिंगरों का गाना खेसारी लाल गाए, प्रमोद प्रेमी गाए, अन्य बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो गा दिए, अब वो गायक का नाम छुप गया। कलाकारी में कोई छोटा बड़ा हम तो नहीं जानते हैं कि होता है।
कलाकार तो फिर कलाकार होता है, और छोटा बड़ा का कहीं सवाल ऐसा नहीं है। अगर खेसारी और पवन सिंह और वो जिनके बात कर रहे हैं वो भी कभी छोटे रहे होंगे, वो भी छोटे ही से बड़े हुए हैं। तो अब इनके पास क्या है बताइए? अब खेसारी के पास क्या है? कुछ है तो नहीं, बस गाना गाते होंगे। किसी को बताने की सलाहियत तो उनके पास है नहीं, न वो किसी को शिक्षा ही दे सकते हैं। कलाकार वो है कि अपने ज़माने में गीत गाता हो, हिट गीत गाता हो, लेकिन उसको ये चाहिए कि मैं अगर बड़ा हूँ तो छोटे को मैं बता सकूँ कि ऐसे गीत गाए जाते हैं। तो इन लोगों के पास तो वो शिक्षा है नहीं, न इन्होंने कहीं डिग्री ली है, इनके पास कुछ भी नहीं, न कुछ बता पाएंगे। तो ये लोग क्या करेंगे? यही करेंगे, छोटे को दबाएंगे और दबाएंगे, उनको दबाएंगे। लेकिन संगीत में ऐसा नहीं होता है। मैं हर संडे को क्लास चलाता हूँ संगीत का। छोटे छोटे बच्चे आते हैं और भी बच्चे आते हैं। अच्छा, आप सिखाते भी? हाँ, सिखाते हैं। हमारा क्लास है, हम तो वहीं पे बुलाने वाले थे आपको। अच्छा। कि वहीं पे आइए, लेकिन चूँकि अब हम घर अब जाते वहाँ, तो हम वहाँ बच्चे, इस समय कोरोना से थोड़ा बंद चल रहा है, अब खुलेगा तो वहाँ बच्चे आते हैं, वहाँ राग रागिनी की जानकारी दी जाती है। अब जिन कलाकारों को आप नाम ले रहे हैं उनके पास संगीत की कोई डिग्री आपके नॉलेज में है कि अभी जानकारी करना है आपको? हरे राम हरे कृष्ण गाते थे। हरे राम हरे कृष्ण तो सभी गाते हैं। हरे राम हरे कृष्ण तो हमारी पत्नी बढ़िया से गाती है, क्लास नहीं भी की है तो भी, और यहीं से वो लोग हिट हुए हैं। हाँ, ये तो ठीक है, हरे राम ने हिट कर दिया है। तो हरे राम ने ये थोड़े नहीं सिखाया है कि आप हिट हो जाओ तो किसी को फिट भी ना करो, सबको देखो। तो ये दुर्भाग्य है। आपने पहले कहा ना कि जो जानता है वो हिट नहीं है, जो नहीं जानता है वो हिट है। तो क्या करेंगे? अभी आप वहाँ बैठ कर के ये लोग जैसे गीत गाते हैं, तो उस तरह के गीत हम लोगों को गाना होगा या हम लोगों को लिखना होगा। तो 10-5 औरतें झगड़ा कर रही हैं तो कापी कलम ले करके बैठ जाइए, उस झगड़ा में क्या क्या कह रही हैं सब लिख दीजिए, वो गाना हो जाएगा। भोजपुरी जो तो इसे तो 50 गाना हो जाएगा, एक दिन में 50 गाने हो जाएंगे सब। भोजपुरी गायन में जो अश्लीलता है, ये किसके वजह से? गायक के वजह से है कि लेखक के वजह से है कि श्रोता के हिसाब से? देखिए, हमारे पहले तो आप जान लीजिए कि पहले जो गीत होगा वो अश्लील नहीं होगा, ठीक है? दोनों को एक ही में मत लगा दीजिए। गीत है तो गीत है, अश्लील कहाँ है? और रही जहाँ तक अश्लीलता की सवाल, तो हमारे विधाओं में अश्लीलता भी है। हमारे विधाओं में गाली गाई जाती है। वो माता दादी नानी वाला गाली तो अलग है। नहीं, सुनिए, है ना, गाली तो गाली है। तो हमारे यहाँ गाली गाई जाती है, लेकिन गाली का इतना बड़ा महत्व है कि गाली औरतों के मुंह से अच्छा लगता है। औरत जब गाली गाती है तो अच्छा लगता है, और इतना अच्छा लगता है कि गाली सुन कर के लोग पैसा देते हैं। होता है ना कि भाई गाली गवाई हो, ऐसा सुने हैं कभी? गाली सुनने के बाद लोग पैसा दें, क्यों? कि औरतों के मुंह से गाली अच्छा लगता है। तो औरतें गाती है तो पैसा पाती हैं, और मर्द गाली गाएगा तो ये भी पैसा पा रहा है। अभी कहाँ पैसा पा रहा है? मर्द अगर शादी विवाह में मर्द से गाली गवाइए, शादी विवाह में मर्द नहीं गा रहा है, लेकिन जो स्टेज पे अभी चढ़ के गा रहे हैं, कहाँ जेवनार नहीं ना है? जहाँ जेवनार जहाँ खाना होता है, खाना पीना जहाँ खाया जाता है, वहाँ गाली सुनते हैं लोग, औरतें गाली देती हैं। इन लोगों का उस विधा से दूर तक कोई मतलब नहीं है, और वही गाली सुन सुन कर के स्टेज पर गाते हैं। तो आप भी हिट हो जाएंगे। आप अगर बाहर गाली दीजिए, हम आपका कैमरा ले करके और माइक आपके सामने रखा हूँ, 20 गाली दीजिए, आप हिट हो जाएंगे। वो जो देखते हैं, जो व्यूअर बढ़ता है, तो इसलिए नहीं देखते हैं कि बहुत अच्छा गाया है, वो इसलिए देखते हैं कि इतना खराब भी गाया जा सकता है क्या। इतने लोग जो देखते हैं उनके जहन में ये चलता है कि ये इतना खराब गीत भी हो सकता है, ये नॉलेज में ये रहता है। लेकिन अच्छा गीत जो सुनने वाले कम होते हैं, गाते भी हैं लोग तो कहते कितना अच्छा गीत है, बढ़िया गीत है। लेकिन इनका व्यूअर अगर मिलियन में जाता है तो मिलियन लोग, 1 मिलियन लोग गाली देते हैं, 1 मिलियन लोग गाली देते हैं। और ये गाली से कम नहीं है जो कहते हैं कि इससे भी खराब गीत हो सकता है कि नहीं। इतना खराब गीत भी होता है, और इतना खराब ये गायक गा भी सकता है।
ठीक है, उसके अंतरात्मा, उसके अंतःकरण में जा कर के आप ठीक से पूछेंगे तो कतई नहीं कहेगा कि ये कलाकार गीत अच्छा गाया है। वो कहेगा जरूर कि इतना खराब गीत गावल जा सकेला। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम और भी अच्छे अच्छे कलाकार से आपका मुलाकात कराते रहेंगे, इंटरव्यू भी लेंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।